कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आज हम जानना चाहेंगे प्रभु जी कि हम निर्जल एकादशी क्यों रखते हैं। निर्जला एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। पांडवों के जो सबसे बीच वाले भाई थे ना, भीम, जी तो भीमसेन ने एक बार भगवान कृष्ण से कहा जी कि कृष्ण, मेरा नाम है वृकोदरा, यानी मेरे पेट के अंदर जठराग्नि जलती रहती है, हमेशा भूख लगती रहती है। जी जी मुझे कोई ऐसी एकादशी बताओ जिस एकादशी के पालन से मुझे सारी एकादशियों का फल मिल जाए, 24 की 24 का। जी भगवान कृष्ण हंसने लगे। भगवान कृष्ण ने कहा, देखिए, ज्येष्ठ मास सबसे खतरनाक तापमान का महीना होता है। इस समय इतना प्रकाश होता है सूर्यदेव का। इसमें अगर तुम निर्जल कर लो, यानी निर्जल, कुछ भी नहीं लेना, ना अन्न लेना है, ना फ्रूट लेने हैं, ना फलाहार लेना है, अगर तुम निर्जल कर लो तो तुम्हें बाकी की 23 एकादशियां जो हैं उनका फल एक ही एकादशी से मिल जाएगा। इसलिए इस एकादशी का नाम पांडव एकादशी भी है, जी निर्जला एकादशी भी है, जी भीमसेनी एकादशी भी है। जी भीम के नाम से इस एकादशी का नाम पड़ गया। जी जी जी। और प्रभु जी हम इस्कॉन में, क्योंकि हमारा प्रचार का मिशन है, तो क्या हमें इस्कॉन में भी निर्जल एकादशी रखनी चाहिए। देखिए, वैसे प्रभुपाद जी ने कोई विशेष रूप से नहीं कहा निर्जल एकादशी रखने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा प्रचार मुख्य है। तो प्रचार कार्य में ऐसा नहीं है कि आप एकादशी रखी हुई है और बीमार होकर आप लेटे हुए हो। आपको अगर प्रचार करने जाना है और आपको अगर जल पीने की आवश्यकता लगती है तो आप जाइए, आप आराम से जल पीजिए और जल पीकर आप आनंद से प्रचार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप निर्जल रख के प्रचार कर सकते हैं तो इससे तो बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। आप निर्जल रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है इस निर्जल में, एक फायदा ये है कि मान लो पिछली 23 एकादशियों में आपसे कोई गड़बड़ हो गई, जैसे पारण काल टाइम पर नहीं पता चला, या मैं एकादशी में नींबू पानी पिया था, सैदा था कि काला नमक था कि नॉर्मल नमक था, मैं भूल गया प्रभु जी। तो ऐसी जो त्रुटियां होती हैं, उन त्रुटियों को समाप्त करने के लिए, खंडन करने के लिए एकादशी अगर आपने निर्जल रख लिया, राई के दाने से भी छोटा आचमन की बूंद ओठ पर स्पर्श करनी है, बस इतना आप स्पर्श कर सकते हैं। इसमें आचमन भी नहीं करना कि अंदर पानी पीना है। जी जी ऐसा भी नहीं कि गंगा जी जाकर के आराम से हम पानी के किनारे लेटे हुए हैं और खूब सारा जल पी रहे जी, हैं। नहीं, अब शावर में खड़े 8-10 बार नहा लिया, आज हम वैष्णविज्म के टॉप मोस्ट लेवल पे। आपको किसी भी प्रकार के जल का पान नहीं करना है, जी जी कोई फलाहार नहीं करना है। जी तो इस एकादशी के पालन से जी। 24 घंटे के अंदर इतना शरीर तेजोमय हो जाएगा जी जी कि पूरे साल आपको भक्ति करने के लिए खूब बल मिलेगा। और जो 23 एकादशियों में गड़बड़ हुई थी वो सब सेटल हो जाएगी आपकी। जी 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 ये भगवान की कृपा पुराणों में लिखी हुई है। जी जी इस कारण से इस्कॉन के डिवोटीज भी कि भाई हम कर ही सकते हैं प्रचार कार्य, और अगर हम निर्जल रहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दिक्कत है तो आप जल लेकर के कर सकते हैं, लेकिन अगर निर्जल कर सकते हैं तो बेस्ट है। जी जी जी। और प्रभु जी, जैसे हम कभी निर्जल एकादशी वाले दिन मंदिर जब जाते हैं तो हमें आचमन चरणामृत मिलता है, या हमें आचमन का आपने बताया, तो चरणामृत कैसे पान करें प्रभु जी। देखो, वैसे तो निर्जल एकादशी में कुछ नहीं लेना चाहिए, लेकिन चरणामृत भगवान का ऐसा है कि उसको लेने से कभी कोई एकादशी भंग नहीं होती है। जी जी लेकिन अगर वो भी लेना है तो एक बात याद रखनी है, राई के दाने से भी छोटा बूंद। जी जी ये नहीं कि आपने पूरा गिलास लस्सी का बना लिया, बोले लिखा है चरणामृत ले सकते हैं, तो आज खूब अभिषेक चल रहा है, 3-4 बार अभिषेक जल पी रहे हैं, खूब सारा ठंडा जल आचमन कर रहे हैं, 24 आचमन कर रहे हैं। जी ऐसा जी नहीं। ब्रह्म तीर्थ में बूंद डालकर ओठ में स्पर्श करने, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः। जी जी पानी अंदर नहीं जाना चाहिए। जी जी थोड़ा सा भी जल अंदर गया, राई के दाने के बराबर, याद रखिए, जी जी तो आपकी एकादशी भंग हो गई। जी जी जी। और प्रभु जी, जैसे हमारे घर में विग्रह हैं, जैसे जगन्नाथ जी हैं, गौर निताई हैं और राधा कृष्ण जी हैं, तो उनको हम भोग कैसे लगाएं। उनको भोग लगा सकते हैं, उनकी एकादशी नहीं है। भगवान को आप अन्न का भोग लगा सकते हैं, जो भी आप चाहें भगवान, लेकिन आपको नहीं लेना है। आप भोग लगा दीजिए ड्राई, और अगले दिन पारण काल में आप जल के साथ उस भोग को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है जी प्रभु जी। और प्रभु जी, जैसे जो बच्चे हैं और जो वृद्ध हैं, जो दवाइयों पे निर्भर हैं, जिनका शरीर वृद्ध हो चुका है, उनके लिए क्या निर्देश रहेगा। देखो, ऐसा है कि दवाई अगर बहुत महत्वपूर्ण है, जी किसी को बीपी की या डायबिटीज की दवाई है, जी जी उसके बिना रह ही नहीं सकते, जी तो 5 साल से नीचे जो छोटा बच्चा है और 80 साल से जो ऊपर, उसको तो वैसे ही एकादशी के कड़े नियम नहीं होते हैं। जी जी वो रखे तो अच्छा, नहीं रखे तो कोई ऑफेंस नहीं होता। लेकिन जैसे एकादशी हमेशा ही रखनी चाहिए। हमारे जैसे परिवारों में तो जन्म काल से ही एकादशी रखवाते हैं, जी जी और जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक एकादशी रखते हैं। हमारे यहाँ एकादशी का कोई उद्यापन विधि नहीं है जी कि जी 11 ब्राह्मण को खिलाया और अब मेरे पाप लगने बंद हो गए, ऐसा नहीं है। जी जी कोई उद्यापन की विधि हमारे वैष्णव में नहीं है। स्मार्त ब्राह्मणों में है कि उद्यापन कर देते, 11 ब्राह्मणों को खिला के बोले अब हमारा
एकादशी हमने समाप्त कर दिया, अब हम खाना खाने के लिए हमें परमिशन मिल गई है। जी जी अन्न में पाप है तो परमिशन, कौन सा ब्राह्मण है जो परमिशन दे सकता है कि तुम पाप खा सकते हो? जी जी ये स्मार्त ब्राह्मण विधि है, वैष्णवों में ऐसी कोई विधि नहीं है। जी जी तो हमें एकादशी के दिन दवाई अगर खानी है और वो जल से लेनी है और बहुत जरूरी है, तो आप दवाई लीजिए, जल लीजिए। निर्जल एकादशी को जबरदस्ती मत करिए, क्योंकि ये आनंद का विषय है, जी जी भक्ति का विषय है। जी जी आप इसको कोई कर्म कांड मत बनाइए जी जी कि है ना, मैंने अगर निर्जल एकादशी कर ली तो मैं मकान बना लूंगा, मैं गाड़ी बना लूंगा। ऐसा लोगों ने कर्म कांड लोगों ने बना लिया कि ऐसा नहीं है। जी। निर्जल एकादशी भक्ति प्राप्त करने के लिए है, 24 एकादशियों का फल पाने के लिए है, कृष्ण कृपा के लिए है, जिसे गोपियों ने रखा, राधा रानी ने रखा, नंद यशोदा ने रखा। इसलिए इस एकादशी को हमें पालन करना चाहिए। जी 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 जी। और प्रभु जी इस दिन जैसे रात को कोई विशेष नियम है जो हमें पालन देखिए, करना इसमें चाहिए? विशेष नियम है कि ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, पति पत्नी को ध्यान देना चाहिए, जी जी संसर्ग में नहाए, जी जी पूरा दिन भजन में, कीर्तन में, हरि कथा में। उपवास, उपवास का मतलब है उप यानी नजदीक, वास यानी रहना, जी, जी। हरि के नजदीक रहना उपवास जी करना। जी ये इसका मतलब ये नहीं कि हमने टीवी लगा लिया, एसी चला लिया, बोले निर्जल एकादशी, आज 4 पिक्चर देखी, एकादशी निकल गई। जी जी ऐसा नहीं करना है। जी जी अधिक से अधिक चैंटिंग, अधिक से अधिक हरि कथा श्रवण, जी जी शास्त्रों का अध्ययन जी और निर्जल रहने की तपस्या। जी जी आप स्नान कर सकते हैं लेकिन मुख बंद करके, जल अंदर नहीं जाना चाहिए। जी तो इस प्रकार से आप गर्मी के दिनों में इस एकादशी को रख सकते हैं। जी जी जी। और प्रभु जी इस दिन हम देखते हैं कि जगह जगह लोग शरबत का दान करते हैं या अलग अन्य अन्य वस्तुओं का दान करते हैं। तो इसके विचार में शास्त्र क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है कि निर्जल एकादशी के दिन ना ही तो जल लेना चाहिए, जी ना ही जल देना चाहिए। जी। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, जी जी जगह जगह छबील लगा के बैठ जाते हैं। जी 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 एक व्यक्ति जिसने प्रण किया है कि मैं एकादशी में निर्जल रहूंगा, उस व्यक्ति को तुम एकादशी भंग करने के, जैसे विश्वामित्र ऋषि की तपस्या में मेनका आई, जी तो ये लोग मेनका का काम करते हैं। खड़े होकर कहते ले लो, जल ले लो, लस्सी ले लो, छबील पी लो। आप गलत कर रहे हो। जी एकादशी में ना ही पीना है, ना ही किसी को पिलाना है। जी एकादशी का जब, जैसे इस बार एकादशी 5:30 बजे पारण काल है अगले दिन, जी तो अगले दिन 5:30 बजे के बाद जो भी आप दान पुण्य करते हो, उस दान पुण्य के वक्त आप कुछ ऐसा प्लान कर लीजिए कि मैं वैष्णव सेवा करना चाहता हूँ, तो कुछ वैष्णव सेवा कर दीजिए। जी जी मंदिर को दान करना चाहता हूँ, मैं मंदिर को दान दे दीजिए। जी जी लोग जल दान करना चाहते हैं अगले दिन, एकादशी वाले दिन नहीं। एकादशी वाले दिन आप इतना कर सकते हो, अगर आपको बहुत है तो आप संकल्प बोल दो, जी जी इतना पैसा निकाल दिया मैंने 1000 रुपए, इससे मैं कल जल दान करूंगा। जी जी लेकिन उस दिन मत करो। जी। संकल्प बोल के अगले दिन जी। पारण काल के बाद, जब एकादशी पूर्ण हो गई, द्वादशी पारण हो गया, जी जी तब आप करिए अपना जलदान। जी जी चाहे मंदिर में करिए, जी। चाहे रोड पर छबील लगाइए। जी जी एकादशी वाले दिन ये अपराध नहीं करना चाहिए। जी 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 और रात्रि में अगर कीर्तन करने के लिए लोग बोले तो आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, अगर कीर्तन नहीं किया तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। जी 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 रात को जितना स्ट्रेच कर सकते हो, 11 बजे तक, 12 बजे तक आप अध्ययन करो, कीर्तन करो। फिर 3-4 घंटे सोना चाहते हो, शरीर साथ नहीं दे रहा, तो सो जाओ। जी जी इससे एकादशी भंग नहीं होगी निर्जला। जी जी दोपहर में नहीं सोना। जी जी दोपहर में सोने से, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन न करने से, दोपहर में सोने से, पिक्चर टीवी देखने से, मॉलों में घूमने से एकादशी भंग हो जाएगी तुम्हारी। ओके ये एकादशी का कड़ा नियम, भक्ति का नियम है। जी 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 जी। और प्रभु जी मतलब सूर्यदेव का इतना प्रकोप है, अभी इस समय टेम्परेचर इतना हाई जा रहा है, तो इसके एकादशी कोई ऐसा उपाय बताइए या टेक्निक बताइए जिससे एकादशी सरलता से हम पालन कर पाए। एकादशी का देखिए, बहुत ही एक गुप्त बात मैं बता रहा हूँ, जी जी शायद कोई नहीं बताया होगा। जी जी इसमें क्या है कि जैसे एकादशी तिथि अगर आप देखें ध्यान से कैलेंडर में, जी जी तो हमारे कैलेंडर में, वैष्णव कैलेंडर में आता है कि जो पंचांग है, एकादशी तिथि प्रारंभ होने के समय होते हैं। जी जी जैसे 6:27, 5:25। तो इस बार भी लगभग इसी कुछ समय पर एकादशी स्टार्ट हो स्टार्ट गई। हो रही है। तिथि लगने से पहले, जी तिथि लगने के बाद तो एकादशी प्रारंभ हुई ना। जी जी तिथि लगने से पहले आप जलपान कर सकते हैं। जी जी तो सुबह मंगल आरती जैसे 4:30 बजे, आप 5 बजे करते हैं घर पे या मंदिर में 4:30 बजे। जी जी 4 बजे स्नान करने जाते हैं, उससे पहले जी आप नींबू पानी, ग्लूकॉन डी, टैंग, जी, जो भी
पदार्थ है जिससे आपको शक्ति मिलेगी पूरा दिन, जी, वो जी। खूब सारा 2-3 लीटर बोतल में बना के ठंडा पानी पी लीजिए। जी जी उसके बाद आप स्नान करिए, मंगल आरती करिए, और अब आपकी काशी प्रारंभ हो गई। कब तक करनी है? जी। अगले दिन के सूर्य उदय यानी 5:30 बजे तक, जो पारण का टाइम हो, एग्जैक्ट टाइम, जी जी उस टाइम पर आप इस एकादशी को पानी पीकर, प्रसाद खाकर, भगवान का प्रसाद निर्माल्य लेकर, जगन्नाथ जी का आप इसको पारण कर सकते हैं। जी जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। थैंक हरे यू सो मच। कृष्णा। हरे कृष्णा।